नमस्कार सभी सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज टेंस के क्रम में जो टेंस अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंस है उसका रिनोवेशन सेक्शन, टर्निंग पॉइंट, परिवर्तन, ये हम लोग देखने जा रहे हैं कि परिवर्तन होता क्या है। जैसे कि आप एक पॉइंट पर बात करते हैं तो अपना परिचय बताते हैं, जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ बॉय, आई एम एन ऑफिसर, आई एम हैप्पी, है ना, आई एम सैड, ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम द ऑनर ऑफ दिस होम, लाइक दिस, तो ये सब है परिचय। लेकिन आप कुछ हो गए हैं, मतलब पहले कुछ और थे और कुछ हो गए हैं, अभी कुछ हो गए हैं लेकिन पहले कुछ और थे। तो मैं बन गया हूं, या मैं रहा था, या हो गया था, या बन गया था, या बाद में मैं हो जाऊंगा। अभी जो हूं, लेकिन ये जो हूं तो हूं, लेकिन बाद में मैं बन जाऊंगा। इट विल बी माई टर्निंग पॉइंट, इट विल बी माई रिनोवेशन, इट विल बी माई प्रमोशन और मे बी डिमोशन, बट ऐसा हो जाएगा बाद में। तो ये जो चीजें हैं इसको हम लोग कहते हैं परिवर्तन। तो यहाँ पर टेंस एग्जिस्टेंस बेस्ड में यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस या कंडीशन के, अवस्था के परिवर्तन कहिए, या रिनोवेशन कहिए, या टर्निंग पॉइंट कहिए, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर में ये दिखाया जा रहा है। तो इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं, हैज और हैव उसका ऑक्सिलरीज लेते हैं या लिंकिंग वर्ब, और हैड लेते हैं, शैल हैव और विल हैव। तो हैज हैव प्रेजेंट के लिए, हैड पास्ट के लिए, भूतकाल के लिए, और शैल हैव विल हैव ये फ्यूचर के लिए। और बिन वर्ब 3 है अपने आप में, लेकिन यहाँ पर पैसिव ऑक्सिलरी का काम करेगा। उसका एग्जिस्टेंस मतलब नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब कुछ भी यहाँ आप लगाते हैं। तो सब्जेक्ट एग्जिस्टेंस हो गया है, रहा है, या बन गया है। सब्जेक्ट एग्जिस्टेंस हो गया था, रहा था, या बन गया था। सब्जेक्ट एग्जिस्टेंस हो जाएगा या बन जाएगा, है ना। तो एग्जाम्पल है जैसे आई हैव बीन एन ऑफिसर, मैं ऑफिसर हो गया हूं। इसी को पास्ट में बोलना है तो आई हैड बीन एन ऑफिसर, मैं ऑफिसर हो गया था या रहा था। आई शैल हैव बीन एन ऑफिसर, मैं ऑफिसर हो जाऊंगा। वैसे अगर सी है तो सी के साथ तो हैज लगता है, तो सी हैज बीन इल, वो बीमार हो गई है। सी हैड बीन इल, वो बीमार रही थी या हो गई थी। सी विल हैव बीन इल, वह बीमार हो जाएगी। यू हैव बीन रिच, तुम अमीर हो गया हो, मतलब पहले थे नहीं। यू हैड बीन रिच, तुम अमीर थे, अब नहीं हो। यू विल हैव बीन रिच, तुम अमीर हो जाओगे, है ना। तो बाद में हो जाओगे, फिलहाल हो नहीं। तो कोई भी एक सेंटेंस उठा के जब हम उसको 1 into 6 में क्लासिफाई करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं, तो ये भाषा बना देता है, स्पोकन इंग्लिश बना देता है। इसी के दम पर आप लिख भी सकते हैं, स्पोकन रिटन इंग्लिश बनाने का ये प्रोसेस है। तो एक सेंटेंस को 6 सेंटेंस बनाने के लिए एक्टिव ऑक्सिलरी का काम आता है। जैसे आई शैल हैव बीन एन ऑफिसर, मैं अफसर हो जाऊंगा, अभी तो हूं नहीं। शैल आई हैव बीन एन ऑफिसर, क्या मैं अफसर हो जाऊंगा। आई सेंट हैव बीन एन ऑफिसर, मैं अफसर नहीं हो जाऊंगा। सेंट आई हैव बीन एन ऑफिसर, क्या मैं अफसर नहीं हो जाऊंगा। व्हेन शैल आई हैव बीन एन ऑफिसर, मैं अफसर कब हो जाऊंगा। व्हेन सेंट आई हैव बीन एन ऑफिसर, मैं अफसर कब नहीं हो जाऊंगा। तो इसमें देखिए दिखता तो 1 into 6 है, लेकिन इसमें 10 तरह का सवाल छुपा हुआ है। और जब सवाल 10 प्रकार का है तो जवाब भी 10 प्रकार का होगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। जैसे देखिए, अगर शैल और सेंट क्वेश्चन बनाती है, अगर एक्टिव ऑक्सिलरी क्वेश्चन को लीड करे, इन्वर्जन जिसको हम कहते हैं, तो वो क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट को जन्म देती है, जिसमें से केवल एक सेंस निकलता है, क्या, और क्या का जवाब यस या नो से शुरू होता है। अगर आप एग्री होते हैं तो यस कहिए, एग्री नहीं होते हैं तो नो कहिए, उसके बाद जो कहना है आप कहिए। इसी एग्रीमेंट में अगर हम 9 बार प्रश्नवाचक सर्वनाम को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, तो ये 9 अवस्था, 9 तर्क वाला जो है प्रश्न पूछता है। तो 9 तर्क वाला जब प्रश्न पूछेगा, जैसे व्हेन है तो ये समय पूछ रहा है, अगर वेयर होता तो ये हो जाता कहाँ, हाउ होता तो कैसे, वाई होता तो क्यों। जैसे जैसे ये चेंज होते चला जाएगा, व्हेन जो है एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, ये 9 बार यदि आप चेंज करते हैं तो इसका अवस्था 9 बार बदल जाता है। तो 9 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मेक्स 9 कंडीशनल लॉजिकल क्वेश्चन। तो जब सवाल 9 तरह का है तो जवाब भी इसका 9 अलग अलग तरह से होगा तर्क के अनुसार। तो ये 9 सवाल और ये एक सवाल 10 सवाल।
तो इसलिए भी इसका नाम है 10 सेंसेस, है ना। तो मेरा कहना यह है कि क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट अरबों हो सकता है, लेकिन सेंस एक ही होगा क्या, और क्या का जवाब या तो यस या नो होगा। इसमें भी अरबों हो सकता, आदमी कई बार जन्म ले लेगा लेकिन प्रश्न समाप्त नहीं होगा, है ना। तो ये अनगिनत प्रश्न को जन्म दे सकता है, लेकिन उसका जात, कैटेगरी, लॉजिक केवल 9 ही होगा। तो 9 और 1 10, तो 10 तरह का सवाल, 10 तरह का जवाब। तो फ्रेंड्स, इसको कई बार सोचिए, समझिए, और आप रिप्लेस कीजिए। सब्जेक्ट को हटाइए तो उसके अनुसार मीनिंग बदल जाएगा। आप ऑक्सिलरी को चेंज करिएगा तो उसके अनुसार मीनिंग बदल जाएगा। आप अगर यहाँ पर एग्जिस्टेंस को चेंज करिएगा तो उसके अनुसार मीनिंग बदल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, प्रैक्टिस करना है, बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। और गलत हो सही हो जो भी हो, पहले आप बोल डालिए, बोलते बोलते आप अच्छा बोलने वाले हो जाते हैं। अगर आप सोचना शुरू करते हैं तो सोचते सोचते बहुत अच्छे थिंकर हो जाते हैं, है ना। अगर आप लिखना शुरू करते हैं तो बहुत अच्छे राइटर बन जाते हैं। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच टू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक। ओके फ्रेंड, दैट्स ऑल।